नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। आज हम अंग्रेजी के कुछ बहुत ही दिलचस्प मुहावरों की सही मायनों में बाल की खाल निकालेंगे। जी हाँ, हेयर यानी बालों से जुड़े इडियम्स को हम समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए और मजेदार तरीके से। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई अंग्रेजी मुहावरा सामने आता है और आप उसके शब्दों में ही उलझकर रह जाते हैं? भाई, ये एक बहुत ही आम समस्या है, खासकर जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर ट्रांसलेशन का काम कर रहा हो। तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, सफल होने का राज ना शब्दों में नहीं है, बल्कि मुहावरे के पीछे छिपे भाव को, उस इमोशन को समझने में है। आज हम यही करने वाले हैं। हम अंग्रेजी के शाब्दिक अर्थ को हिंदी के अपनी सांस्कृतिक भावनाओं से जोड़कर देखेंगे। और ये देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बालों से जुड़े मुहावरों को 3 अलग-अलग भावनाओं के एक स्पेक्ट्रम पे समझेंगे। मतलब हल्की फुल्की चिड़चिड़ाहट से लेकर बहुत ज्यादा हताशा और फिर खौफ तक। तो चलिए स्पेक्ट्रम के एक सिरे से शुरू करते हैं, जहां भावना है चिड़चिड़ेपन की। मतलब वो वाली फीलिंग जब कोई आपको लगातार परेशान किए जा रहा है। तो हमारा पहला मुहावरा है गेट इन समवन्स हेयर। इसका सीधा सा मतलब है किसी को लगातार परेशान करना। ठीक वैसे ही जैसे कोई मच्छर कान के पास भिनभिनाता रहता है ना। और ये विजुअल देखिए जरा, एक उलझा हुआ इंसान और एक मच्छर, बिल्कुल सटीक एनालॉग है। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य है, ही इज ऑलवेज गेटिंग इन माई हेयर। एस उपेंद्रन जी अपने द हिंदू के आर्टिकल में एक बॉस का उदाहरण देते हैं जो शिकायत करता है कि उसका कर्मचारी हर वक्त उसे परेशान करता है। इसका सबसे सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? वह हमेशा मेरी जान खाता है या उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। चलिए अब स्पेक्ट्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक ज्यादा इंटेंस इमोशन की तरफ, और वो है हताशा या गुस्सा। ये मुहावरा उस सिचुएशन के लिए है जब हालात आपके हाथ से निकल जाते हैं और अंदर ही अंदर गुस्सा या बेचैनी उबल रही होती है। और ये मुहावरा है टेयर वन्स हेयर आउट। इसका मतलब है बहुत बहुत ज्यादा हताशा, चिंता या गुस्सा, बिल्कुल इस प्रेशर कुकर की तरह जो बस फटने ही वाला हो। आर्टिकल में बताया गया है कि जब सचिन तेंदुलकर को गलत आउट दिया गया था तो भारतीय फैंस की हालत कुछ ऐसी ही थी। तो आप कह सकते हैं, आई वॉज रेडी टू टेयर माई हेयर आउट। इसका सीधा हिंदी इक्विवेलेंट है बाल नोचना या अपना सिर पीटना। अच्छा, एक रूल ऑफ थंब याद रखिए। इसका इस्तेमाल तब करना है जब स्थिति पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हो और आपको खुद पर झुंझलाहट हो रही हो। तो एक बहुत जरूरी बात, इन दोनों मुहावरों में एक बहुत बड़ा अंतर है। टेयर हेयर आउट आपके अंदर की, मतलब खुद की हताशा को दिखाता है, जबकि गेट इन समवन्स हेयर किसी और की वजह से पैदा हुई बाहरी परेशानी को। ये ट्रांसलेटर्स नोट बहुत काम का है, इसे याद रखिएगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने स्पेक्ट्रम के सबसे इंटेंस इमोशन पर, सदमा या खौफ। ये मुहावरा किसी को बहुत ज्यादा डराने या चौंकाने से जुड़ा हुआ है। मुहावरा है कर्ल समवन्स हेयर। इसका मतलब है किसी को बुरी तरह डरा देना, चौंका देना या सदमे में डाल देना। सोर्स टेक्स्ट में द हॉन्टिंग फिल्म के डरावने सीन्स का जिक्र है, या फिर चेन्नई के ट्रैफिक को देखकर टेनिस स्टार बोरिस बेकर की जो हालत हुई थी उसका जिक्र है। जैसे द स्पीड ऑफ द कार मेड माई हेयर कर्ल। इसका एकदम सटीक हिंदी अनुवाद है रोंगटे खड़े कर देना। और यहां एक कमाल की बात देखिए, दोनों भाषाओं में एक्सट्रीम डर को शरीर के बालों की एक फिजिकल रिएक्शन से जोड़ा गया है। अंग्रेजी में बाल कर्ल होते हैं और हिंदी में खड़े होते हैं। है ना ये दिलचस्प? चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है ना, उसे एक साथ एक जगह एक बहुत ही पावरफुल टूल में कंसोलिडेट कर लेते हैं, जो रिवीजन और प्रैक्टिकल यूज के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन ठहरिए, उससे पहले एक बोनस मुहावरा, हार्प ऑन अबाउट। इसका मतलब है एक ही बात को बार बार दोहराना, इतना दोहराना कि सुनने वाला पूरी तरह से पक जाए। इसका सबसे अच्छा हिंदी इक्विवेलेंट क्या है? एक ही राग अलापना। देखिए, अंग्रेजी का हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और हिंदी में राग संगीत से जुड़ा है। क्या कमाल का कनेक्शन है। और ये रहा आपका अल्टीमेट रिवीजन टूल, हमारा मास्टर चार्ट। मैं तो कहूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए फटाफट दोहराते हैं। टेयर हेयर आउट यानी फ्रस्ट्रेशन, मतलब बाल नोचना। गेट इन समवन्स हेयर यानी इरिटेशन, मतलब जान खाना। कर्ल हेयर यानी शॉक, मतलब रोंगटे खड़े कर देना। और हार्प ऑन अबाउट यानी अनोइंग रेपिटेशन, मतलब एक ही राग अलापना। तो अब जब सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो क्यों ना एक छोटी सी क्विज से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाए।
इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तैयार हैं? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंपायर ने सचिन को गलत आउट दिया। मैं गुस्से से डैश रहा था। सोचिए, क्या आएगा यहां? बिल्कुल सही जवाब है अपना सिर पीट या बाल नोच रहा था। दूसरा सवाल, ये नई डरावनी फिल्म सचमुच तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ क्या आएगा? एकदम सही, रोंगटे खड़े कर देगी। तीसरा सवाल देखते हैं। मेरा छोटा भाई काम के दौरान हमेशा मेरी हाँ जान खाता है या नाक में दम करता है। और ये रहा आखिरी सवाल, वह हमेशा अपनी नई कार का डैश रहता है। बिल्कुल, राग अल्लापता रहता है। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी टेकअवे की, उस एक बात की जो आपको हमेशा याद रखनी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, भाषा सिर्फ शब्दों का एक कलेक्शन नहीं है, ये दुनिया को देखने और महसूस करने का एक तरीका है। अगली बार जब भी कोई मुहावरा आपके सामने आए तो उसे रटने की बजाय उसके भाव को, उस इमोशन को महसूस करने की कोशिश की जाएगा। यही एक बेहतरीन अनुवादक और एक सफल परीक्षार्थी की असली पहचान है। हम द हिंदू में उनके ओरिजिनल कॉलम के लिए एस उपेंद्रन जी को एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहते हैं। और हाँ, इस इनोवेटिव लर्निंग फॉर्मेट को बनाने के लिए को एजुकेशन ऑफिशियल का भी धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस विश्लेषण से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जल्द ही मिलेंगे।